सोशल मीडिया के सभी मित्रों को फतेह सिंह मीणा का नमस्कार। मेरा गांव करीरी टोड़ा भीम करौली राजस्थान है। जैसा कि आपको विदित है, विशेष रूप से राजस्थान में सोशल मीडिया पर करीरी रोसी प्रकरण काफ़ी चर्चा में है। क्योंकि मेरा गांव करीरी है, अतः मामले में उचित रहेगा कि मैं कोई टीका टिप्पणी करने के बजाय वस्तुस्थिति से आपको अवगत कराऊं। गांव करीरी के लड़के पक्ष का कहना है कि लगभग 12 बजे लड़की देखने पहुंचे थे, लेकिन उनको लड़की 6 घंटे तक नहीं दिखाई गई और शाम लगभग 6 बजे के आसपास लड़की को गोद भराई रस्म के लिए लाए, तब लड़के पक्ष को लड़की देखने को मिली। लड़के पक्ष को लड़की पसंद नहीं आई, इस वजह से वो वापस करीरी गांव जाना चाह रहे थे, लेकिन लड़की पक्ष के लोगों ने उनको बंधक बनाकर उनके साथ में बहुत अमानवीय कृत्य कर उनके साथ मारपीट की गई, पैसा ज्वेलरी भी छीना गया और अगले दिन सामूहिक रूप से 1000 लोगों के सामने लड़के के छोटे भाई की दाढ़ी मूंछ सर के बाल काट कर उसको और उसके पिताजी को जलील कर बुरी तरह बेइज्जत किया गया और उसके बाद उनको आगे दंडित करने के लिए रोसी गांव के पटेल लोगों ने आसपास के सभी पंच पटेलों को बुलाकर उनको उनके हवाले सुपुर्द कर दिया और करीरी गांव से भी और आसपास के पटेलों को बुलाकर उनकी उपस्थिति में लड़के को और लड़के के परिवार को दोषी करार दिया गया। करीरी पंचायत के पटेलों ने भी इसमें अपना पक्ष रखने की कोशिश की, लेकिन रोसी और आसपास के जो भी पटेल थे उन्होंने कुछ भी उनको कहने से रोका गया और कहा गया कि आपका लड़का दोषी है और आप भी इसमें दोषी हैं। आप तो केवल जो भी आर्थिक दंड होता है उसको दिलाने के लिए सुनिश्चित करें। पूरी भरी पंचायत ने लड़के पक्ष पर 11 लाख रुपए का आर्थिक दंड किया और जिसको 15 दिन के अंदर में लड़के को देना सुनिश्चित करने हेतु करीरी के पंच पटेलों को पाबंद किया। पंचायत ने यह भी निर्णय लिया कि लड़के की कोई शादी नहीं करेगा और लड़के की शादी में भी कोई नहीं जाएगा। इसके बाद 18 जनवरी को लगभग शाम को 7 बजे लड़के पक्ष को रिहा किया गया। दूसरी तरफ लड़की वालों का कहना है कि लड़की पहले ही देखी जा चुकी थी। 20-25 लोग गोद भरने के लिए आए थे और ऐन वक्त पर उन्होंने गोद भरने की रिवाज निभाने से मना कर दिया, जिससे उनके परिवार बहुत ही बेइज्जत एवं आहत हुए हैं। लड़की पक्ष ने यह भी आरोप लगाया है कि लड़के पक्ष की बहन ने कोई 2.5 लाख का पेंडल मांगा और यदि वो पेंडल उसको दे दिया जाता है तो गुपचुप तरीके से वो रिश्ता करवा देंगी और इस डील का किसी को पता नहीं होना चाहिए। उधर करीरी गांव के पटेलों का कहना है कि पंचायत में उनकी कोई बात नहीं सुनी, मात्र उनको यही कहा गया कि आप गांव के लोग दोषी हैं, आपको सुनने का अधिकार नहीं है, आप तो केवल दंड दिलाने का बॉन्ड भरिए। इस मामले में तीनों ही पक्ष अर्थात लड़के वाला और करीरी गांव एवं आसपास के पंच पटेल अपने आप में बहुत ही बेइज्जत एवं आहत महसूस कर रहे हैं। लड़का लड़की पक्ष आत्महत्या करने की धमकी दे रहे हैं, क्योंकि करीरी गांव एक आदर्श गांव है। करीरी के युवा वर्ग एवं आसपास के सभी लोगों के सहयोग से 2022 में पूरी पंचायत को वोटिंग प्रक्रिया से हमेशा के लिए कानूनन शराबबंदी लागू करवा दी थी। यह पूरी राजस्थान का मात्र एक ऐसा गांव है जिसमें शराबबंदी लागू है। करीरी पंचायत के
गांव गाजीपुर, खानपुर, मेरठ और आसपास, खेड़ी, जोधपुर में एक दूसरे में बहुत सहयोग है। हर वर्ष भैरोजी बाबा के ऐतिहासिक कुश्ती दंगल का आयोजन होता है, जिसमें लाखों के दर्शक आते हैं और अंतर्राज्यीय स्तर के पहलवान आते हैं। बड़े बड़े सामाजिक सम्मेलन भी होते हैं, इनमें सबकी सहभागिता होती है। इस मामले में करीरी एवं आसपास के सभी पंचायत के लोग अपने आप को बहुत आहत महसूस कर रहे हैं। इस वजह से पूरे प्रकरण में सच्चाई लाने के लिए करीरी एवं आसपास के पंच पटेलों ने निर्णय लिया है कि 27 जनवरी को पूरे भारतवर्ष के मीणा समाज की पंचायत बुलाई जाए और समाज के सामने सच्चाई बताई जाए और समाज में शांति एवं व्यवस्था बनाने हेतु आप भी अपने सुझाव देने का प्रयास करें। पूरे प्रकरण में तमाम पत्रकार डिजिटल मीडिया द्वारा तीनों पक्षों बिचौलियों के बयान को आपके समक्ष संक्षिप्त रूप में मैं प्रस्तुत कर रहा हूं। उसके बाद आप खुद अपना अनुमान लगा सकते हैं कि इसमें कौन दोषी है। धन्यवाद। पत्ती नहीं है कोई भी। छोरा कितना है? 12 से 12 से बड़ा तो रही है। आ जाओ जब दो जाओ संगी 13 से बहुत बड़ा यार। फेसबुक बना कत यार, फेसबुक में निकाल स्टोरी लाइव चला, कत लाइव चला चीत मान के लिए या मैं पासवर्ड ने खोल दे हमें तरीके से कई कुछ चुदार हो खोल दे अब झूठ तंग चीत मार दे तो तेरे जीजी चुदार कोई से चले जे निकाल बाहर निकाल। अरे फेसबुक तो चले रहता रे अब बस आगे कट के ये मुंडे का एक चीज मार। आप बता आदरणीय पधारे हुए सभी पंच महानुभाव और मेरे युवा साथियों, जैसा कि आपने देखा इस तरह का कारनामा कहीं नहीं हो। भविष्य में ये हम युवा साथियों को थोड़ा सा निर्देशित करना चाहते हैं। हम जैसे बुजुर्गों का अपमान हो और समाज के लिए वो आदमी कलम के केवल आप अपमान नहीं कर सकते। अब ये पूरा अपमान समाज का हुआ है। आप लोग तो कलंकित हुए ही हैं, इसमें तो कोई दो राय नहीं। जिन्होंने ये काम किया है वो कलंक के समाज के लिए, हम इसको बार बार कहेंगे, चाहे वो कुछ भी करे इसके लिए, इसके उपलक्ष्य में। तो मैं सभी युवाओं से निवेदन करूंगा, भविष्य के लिए ऐसे कांड नहीं होने दें, सोच समझ के रिश्ता करें, सब कुछ पूछें, देखें और उसके बाद अपना निर्णय लें। भाइयों, ऐसा अगर होता है तो ये बहुत कुछ बचाव यहाँ रोशी ने कर दिया है, नहीं तो कुछ भी हो सकता था। कोई भाई के साथ में ऐसा अन्याय अगर होगा तो वहाँ कत्ल भी हो जाता है, नाक भी काटी जा सकती है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैं रोशी के सभी वासियों को और पटेलों को धन्यवाद देना चाहूंगा कि कम से कम उन्होंने इस स्तर पर तो समाज की रक्षा की है। तो आप सब इसका ध्यान रखें साहब। मैं तो यही कहूँगा समाज और जो निर्णय है वो तो प्रेमराज जी सुनाएंगे। सबसे पहले मैं सबसे माफी चाहूँ। मैं धन्यवाद करीरी गाँव को दूँ, बाबूलाल को छोड़ दूँ और रोशी गाँव को पूरा को धन्यवाद है जिन्होंने कोई एक ये बात नहीं की। लेकिन जिस तरह का सिस्टम हुआ है, ये बात अगर करीबी में होती या खीरी होती तो वही बात होती। हमारे गांव में होती तो बहुत स्थिति खराब होती। अब ये पंचों ने फैसला किया भाई पढ़ के ये है कि सुनाऊंगा आज दिनांक 18 जनवरी 2025 को ग्राम रोशी तहसील नागौर श्री हरिराम जी पटेल के आवास पर सर्व समाज की महापंचायत आयोजित की गई, जिसका उद्देश्य ये था कि श्री हरिराम पटेल ब्रजवासी मीना रोशी के बड़ापड़ा के
ये पुत्री का रिश्ता ग्राम कलील तहसील टोड़ाहीन के राजलाल मीना सरोवर तुलसीराम के साथ तय हुआ था। तयशुदा रिश्ते में गोद भरने के लिए ग्राम कलील से रस्सी पकड़ा पड़ा 24 आदमी एवं महिला गोद की रस्म पूरी करने के लिए आए थे, जिनका बेटी पक्ष ने अच्छा मान सम्मान किया था। आगे जब समय 4:30 PM पर गोद भरने की रस्म पूरी करने की बात आई तो बेटी का बाप, भाई, बहन एवं छोटा बेटा गोद भरने की रस्म पूरी नहीं करने की कहकर घर से बाहर चले गए। बाद में ग्राम रौसी के सभी ग्रामवासी एवं पंच पटालान ने रोका और करीबी पंच को बुलाने के लिए कहा, लेकिन रात भर निकलने के बाद भी करीबी के पंच पटालान को बाबूलाल ने सूचित नहीं किया। तो आज दिनांक 18/2025 को सुबह ग्राम रौसी के पंच पटालान ने रौसी के आसपास के पंच पटालान एवं करीबी ग्राम के पंच पटालान के जरिए मोबाइल सूचना दी। सूचना मिलते ही ग्राम करीबी के एवं करीबी के आसपास के पंच पटालान जनप्रतिनिधि एवं आदिवासी महासभा के पदाधिकारी आदि पंचायत में पहुंचे। इस प्रकरण को सभी महान पंचायत में मौजूद पंच पटालान ने दोनों बेटा एवं बेटी के पक्षों को सुना गया, जिससे महापंचायत को संपूर्ण जानकारी प्राप्त हुई, जिसमें बेटा पक्ष करीबी निवासी को पूर्णतः दोषी माना गया, जिसके उचित निर्णय के लिए समाज के प्रतिष्ठित पंच पटालान की निर्णायक कमेटी का गठन किया गया सर्वसम्मति से। ये नाम थे जो मैंने पहले आपको बता दिया। निर्णायक कमेटी द्वारा विचार विमर्श करके सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि इस प्रकरण में दोषी करीबी गांव के बाबूलाल पुत्र तुलसीराम मीना, इसके भाई एवं बेटे को दोषी माना गया तथा निर्णय लिया गया कि दोषी बाबूलाल तुलसीराम मीना दोषी द्वारा 11 लाख रुपए दंड के रूप में ग्राम रौसी के पंच पटालान एवं सीताराम जी सरपंच को देगा तथा यह निर्णय सर्व समाज द्वारा किया गया तथा ग्राम करीबी गांव के कोई व्यक्ति दोषी बाबूलाल के बच्चे की शादी में नहीं जाएगा। निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया और निर्णय लिया गया कि दोषी बाबूलाल के बेटे की कोई शादी नहीं कराएगा। फिर साहब को 11,000 रुपए का करारनामा लिखा। दोनों वर्तमान सरपंच और पूर्व सरपंच 11 लाख 15 दिन के अंदर रौसी गांव के पंच पटालान को मतलब तो दे देंगे। ये जिम्मेदारी हमारी होगी, उन्होंने दस्तखत कर। ये ऐसा बढ़िया भाई मनीराम जी, क्या नाम है आपका? रीना। अच्छा, आप साथ में गए थे? हाँ। और कितनी औरतें साथ में गई थी? तो 3 है, एक माँ से लड़की, हम 3 बहन गए, सब कोई भी नहीं औरत। अच्छा, कितने बजे पहुंच गए थे आप? 12 बजे। हम माँ से बैठा दिया ऊपर, बिन की बेर बन गई। हमने जाते ही कि लड़की दिखा दे। मैंने कही महावीर जी गई है। मैंने बोली बाद में, मैंने 1 घंटा होगी अब आगे होगी। कि नहीं वो बात चाची घर बैठी है। मैंने की अब दोबारा, मैंने की अब तो 1-2 बजे आई। मैंने की अब बुला ले, दूसरी दादी घर बैठी है। फिर नहीं बुलाई। फिर की अब तो बुला दो, लेटरिन बाथरूम करवा गई है। जब भी नहीं बुलाई। फिर शाम की कोई 6 बज गई। मैंने कहा अब तो बुला दे भाई, हमको दिखा दे। हम 12 बजे से आया कि वो सर में बात नहीं कर रही हमसे, वो हमने की बिन ने की, हमने की हम तो लड़की थे, हमसे का शर्म है हमसे बात कर। हम बात भाई के लिए तो आए ना। और आप तो ननद बनने वाली है तो शर्म की क्या बात है? फिर मैं नीचे गई, मैंने कमरे में देखी तो वहां नहीं थी। फिर वहां से लेके आई बैरवान 3-4 तो लहंगान में यूँ दबा के लाई थी वह। अच्छा। मतलब चलती देखन नहीं दी हमको। अच्छा, और 2 औरतें साथ में हो गई? 8-7 औरतें ना बीच में ले ली और तेज मतलब चलन नहीं दे, मैं हमको दिखन नहीं दे, लहंगान से छुपा लिया पैर उसका। फिर बुने उसके घूंघट ऐसे कर लिया, ऐसे बिल्कुल। मैंने जबरदस्ती उगाड़ा वो। अच्छा। हाँ। फिर बाग मुँह दिखा तब बिल्कुल भी नहीं जची हमारे, और बाग पैर कती बिल्कुल ऐसे ठाड़ी थी ऐसे। तो ये पहले नहीं बताया आपको कि लड़की अपंग है या ये लड़की है? बताया, हमने बोला था कि लड़की को दिखा दो, उन्होंने बिल्कुल भी नहीं दिखाई हमको। अच्छा। 3-4 घंटा होगी पसते पसते नहीं दिखाई। न कहीं चौकी पे बैठे जब देख ली, नहीं मैंने की हमको अभी देखनी है। यानी पहले जब कोई रिश्ते की बात हुई, सगाई संबंध की बात हुई, तो तब भी आपको उस लड़की से कभी वीडियो कॉल से बात हुई या कोई फोटो भेजा? कुछ भी नहीं किया हमको ना। अच्छा। मामा का छुरा ने बताई बात न कही, अगर तुम्हारे जज जा तो रिश्ता करियो, नहीं मत करियो। यानी कि मामा जी के लड़के ने वो रिश्ता दिखाया और उसके बाद है उनने बोला कि मैं अगर आपके जज जा तो रिश्ता करना, नहीं तो नहीं करना। आपकी किसी तरह की कोई वीडियो कॉल से बात नहीं हुई, ना फोटो के माध्यम से? फोटो देखो जो बिल्कुल भी नहीं थी, वो तो अलग। अच्छा, जो फोटो दिखाया वो लड़की नहीं थी? नहीं थी वो लड़की? नहीं बे, नहीं अलग ही बे, तो अलग लड़की थी। वे तो बिल्कुल नहीं थी और बिल्कुल अपंग थी। पैरों से कतई बिल्कुल ऐसे थी, ऐसे ठाड़ी थी जी। क्या नाम है लड़की की? ननद का क्या नाम था? आपके यहाँ पे आई थी घर पे? हमको पता नहीं। अच्छा, नाम पता नहीं, चलो बताओ। जबान नौ कही थी कि मुकुंद 2.5 लाख को पेंडल दे दो वहाँ,
अच्छा मेरे घर वाले को पता नहीं चलना चाहिए, ठीक। गोपत में दे दो और मैं शादी को अभी करवा दूंगी। अच्छा, लड़की की ननद ने ऐसा बोला था कि 2.5 लाख रुपए का मुझे पेंडल दे दो, हाँ और मैं सगाई करवा दूंगी इसको, गोद भराई गोद भराई। करवा दूंगी। सारा दंड आपके ऊपर आ रहा है कि मामा ने जिस हिसाब से लड़का था उस हिसाब से लड़की नहीं देखी। कहीं ना कहीं पैसे खाने की बात सामने आ रही है कि साथ कमीशन ले लिया होगा। हैं? क्या ऐसी बात है? कोई पैसा लिया आपने? इतना बवंडर हो रहा है, वो हो गया, सारा कुछ हो गया और इतना कलेश हो रहा है, आप बाहर भाग रहे। हाँ, डर के मारे भाग रहे हैं साहब। मन नंबर सबका आ रहा, सब भाग गए। करीरी का कोई भी कोई नमा रात भर बोल रहे कि मारपीट करी। रोसी का सरपंच के सामने, तीनों भाई का मैंने पैर पकड़ा, लंबा पड़ के ढोक दी। आप 21 लाख रुपए कैश और जेवर और मोटरसाइकिल दी जा रही है। रौसी में गए तो कौन कौन गए थे लड़की देखने? पहली बार श्रीमन पटेल और भरतलाल, मेरा नाम भरतलाल। जिस साथ आप सामने देख रहे हो मेरे साथ है वो मामा जी ब्रह्माद के, जिन्होंने इस रिश्ते को आगे बढ़ाया, जिन्होंने इस रिश्ते की शुरुआत करी। तो उन्हीं से जानेंगे कि असली वजह क्या रही, किन वजहों से है वो इस रिश्ते में विखंडन हुआ। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि इस रिश्ते में शुरुआत कहाँ से हुई थी? शुरुआत में सर यहाँ से हुई। भरतलाल ने पूछी मुझसे कि भाई कोई रिश्ता है का। भरतलाल जी यानी कि आप ही के गांव के? हाँ, मेरा ही गांव का भरतलाल है। वहाँ ने पूछी भाई श्रीमन कोई रिश्ता है का। वो रोसी का हमारा गांव में आया तो उनने 2 सोरा देखा। तो वो 2 सोरान के बाद में फिर यह सुखेगा भाई कोई और हो तो और देख जो। और मुझसे पूछी साहब कोई रिश्ता है का। तो मैंने बताया मेरी बुआ का बच्चा करीरी में है। अच्छा, करीरी में है और साहब स्टेशन मास्टर है। अच्छा, हाँ हमारे बच्चा है और स्टेशन मास्टर है, आप रिश्ता कर सकते हो। कर सकते हो। बाबूलाल का बच्चा है जी, बाप का नाम बाबूलाल है। जी जी। अच्छा, फिर साहब मैंने पूछी भाई भरतलाल सु भाई रिश्तो खांसू है खैरोसी सु है। अच्छा, फिर साहब चलती बात आ गए। हमने बतला और वाकू फोन लगा दियो साहब बाबूलाल जी, करीरी करीरी वाले को फोन लगाया ये ऐसे ऐसे रिश्ता है। हाँ। रोसी से। हाँ। तो फिर साहब बाबूलाल ने फोन उठा लिया। बाबूलाल से बोले भाई बाबूलाल आप रिश्ता करते हो का, शादी करते हो का बच्चा की? तो बाबूलाल बोलो भाई ऐसा तो मैं जरूर करूंगा शादी। मोको भाई भरतलाल खैरो है बाबू हमन भर रहे और तू और पूछ ले। अभी आप बोलो जी। यानी कि आपसे आपने आके और श्रीमन जी को बताया कि ऐसे ऐसे रोसी से रिश्ता आया है और कोई लड़का है क्या रिश्ते के लिए? हाँ, जब फिर मेरी बात हुई थी भाई पटेल से, श्रीमन पटेल से बात हुई थी। अग भाई बच्चा की पूछी थी तो इन्होंने यस किया। यस करने के बाद में मैंने आगे बात बढ़ा दी रोसी। अच्छा, यानी कि आगे अब करीरी आपने बोला। हाँ, करीरी वाले को करीरी वाले को बोला ना। करीरी वाले से तेरी बात हुई अभी इस भाई की बात होने के बाद में करीरी वाले की फिर मेरी दोबारा बात हुई है। वहीं बैठे थे एक साइड में, तो उन्होंने ये कहा था कि भाई कर लेंगे। करने के बाद में उसका नता गोता पूछा गया, नता गोता क्लियर हो गए। जिसके बाद में फिर मैंने ये कहा कि श्रीमन पटेल से तू इससे ये और पूछ ले कि इसकी डिमांड क्या है। सही बात है। फिर इनकी बातें हुई जी। हाँ, फिर मैंने बाबू भाई से पूछी अस भाई तू किसी शादी चाहे? तो बाबू बोलो भाई श्रीमन मेरा परिवार में घसीडा नाम का मेरा बाबा। अच्छा। तो घसीडा बाबा की शादी 18 लाख रुपया। अच्छा। और जेवर फुल और मोटरसाइकिल और सामान यासु ऊपर शादी चाहूँ। अच्छा, यासु ज्यादा। यानी कि उनने की है इस हिसाब से मुझे अच्छी वाली शादी चाहिए। अच्छी वाली शादी चाहिए, मतलब 18 लाख रुपया कैश और मोटरसाइकिल और फुल जेवर और फुल सामान। यानी कि अभी तक है सिर्फ की रिश्ते की बात हुई कि एक रोसी में लड़की है और इनने भी कही है कि हमें अच्छी वाली एक लड़की चाहिए जो ठीक से शादी कर दे, मान सम्मान रख दे। हाँ, ठीक से शादी कर दे, मान सम्मान रख दे। अच्छा, तो उसके बाद क्या हुआ फिर? उसके बाद फिर मैंने भरतलाल से बोला मुझको भाई खैब कितने शादी कर देगा ये बच्ची वाला। अच्छा। फिर मैंने उसी टाइम पे मैंने रोसी वाले को फोन लगाया। अच्छा। मैंने कि भाई इस तरीके से ये संबंध है, स्टेशन मास्टर लड़का है और तुम्हारे नते गोते नहीं मिल रहे हैं, इसकी डिमांड ये है। अच्छा। 18 लाख और जेवर और मतलब मोटरसाइकिल मांग रहे हैं। तो उसमें क्या है, ये बातें हो गई। ये बातें होने के बाद में फिर आगे
बातें बढ़ गई। फिर मैंने इनसे ये कहा कि अपनी तरफ से यस है। फिर श्रीमन पटेल ने फिर करीरी वालों से फिर बात करी। अच्छा। फिर करेली वाल बाबूलाल से फिर बात करी। मुको भाई बच्चीवाड़ा का जो दोस्त है भरतलाल, वो यस कर रहा है इतनी शादी की, तो भाई आप बोलो क्या कह रहा हो। यानी जो आपकी आप इच्छा है जैसी शादी करने की, वो रोसी वाले करने को तैयार है। तो अब आप रास्ता करना चाहते हो या नहीं करना चाहते? हाँ बोलो भाई बाबूलाल जी। फिर बाबूलाल और दोनों जना माई बैठा, तो मुको भाई अब या बात और पूछ ले, या का नाम हुआ को मेहरबानी को उन तेरे घरवाड़ी शुभ और पूछ ले। बच्चा में घरवाड़ी का भी आधा साझा है, ये उनसा नाम तेरी उषा नाम आपकी घरवाड़ी को फोन दो। अच्छा, मतलब आपने घरवाली उनसे भी बात करी है? हाँ। फिर वो घरवाड़ी बोलिए बोलो भाई तुम वो बड़ो है, मैं तो से बात कौन करूँ। जब मैंने घरवाड़ी सु बासु उनसा सुखी है, मुझको बेटा कोई बात कौन बड़ा छोटा की, मेरे भी घरवाड़ी मेहरनी ही और उनसा तू भी मेहरनी है, तो बात करे फोन ले ले भाई पैसू, मैं तेरी बातन बजा मैं आगे शादी कौन बढ़ाऊं। अच्छा। फिर उनसा ने फोन ले लिए सब। जब उनसा ने किए बोलो भाई तू बड़ो भाई है, मामा को है, मैं तेरी बात है कौन प्यूटू और तू किराया को जे मेरे मंजूर है। यानी कि इस बीच में आपने सिर्फ कितना देनदारी होगी उसकी बात करिए, लड़का क्या करता है उसकी बात हुई है, लड़की कहाँ के रहने वाली वो बात हुई है, लेकिन लड़के लड़की को देखने वाली बात नहीं देखने वाली अब चलेगी। अच्छा। हाँ, अब फिर यहाँ तक होगी बात साहब। फिर यहाँ बात हो रही है बाबूलाल से। अब बाबूलाल भाई बच्ची को देख लो और उनसा दोनों घर का सलाह कर लो, अपना बच्चा ने पूछ लो, बच्चा नौकरी कर रहा है उसको फोन करके पूछ लो, आप लोग बच्चा दूसरों पढ़े जी को फोन करके पूछ लो, बेटी तेरी नहीं होती आपकी सलाह ले ले और बच्ची देखोगा तुम। सही बात है। आप देखोगे बच्ची है, हम तो खाली बतावाड़ा हैं और बात न्यासू शुरू करवाड़ा हैं, बच्ची आप देखोगा। तो वो लोग गए देखने फिर? अब वो साहब वो देखने कौन गया। अब बाबूलाल बोला बोलो भाई आप ही देख लो। अच्छा। फिर उनको भाई ऐसा कैसा हो, ऐसा कोई रास्ता होएगा बच्ची की, न तुमने कोई फोटो मांगे वो आज तक और न कोई जाहिर देखी, तो मेरे सिर पूरी बात है का ढील रहा बाबू। बच्ची की जो ननद बनती और देवर बनता था वो आया और उसने जो बच्ची को जब नाश्ता पानी सब हो गए, यहाँ दाल बाटी का झगड़ा लग गया और कपड़े लत्ते भी आ गए, तो उसने मना कर दिया कि हम तो ये रिश्ता नहीं करेंगे, हमारे बच्ची पसंद नहीं है। जबकि 8 दिन पहले जो बिचौलिया था वो आया था यहीं मेरा इनके पास बच्ची वाला, उसका नाम पता नहीं क्या है, श्रीमन, तो वो बोला तो उसने क्या है 500 रुपये तो बच्ची को दे दिए और वो मिलनी लेके चला गया। फिर बाद में वो बोल रहा था मेरे से, मेरी भी बात हुई थी उससे, तो वो बोल रहा था कि मैंने बाद में भी कही कि अब भी तुम देखा बच्ची को, तो उनने मना कर दी कि भाई तुमने देख लिया तो मैं नहीं देख ली। फिर वो नहीं आए। फिर 25 लोग यहाँ, मैं तो चला गया, फिर 25 लोग यहाँ गोद भरने आ गए। तो फिर पता नहीं कैसे बिगड़ा, जब मेरे को बुलाने पहुंचा बच्ची का बाप के भाई वहाँ तो इस तरह का है, जो लफड़ा हो गया, वो बच्ची ने जो बच्ची नापसंद कर दी, चौकी पर आ रही जब, और क्या करें। फिर मैं यहाँ आया तो बहुत लोग एकत्रित हो रहे थे। एकत्रित होने के बाद में मैंने पूछा कि लड़के का बाप कौन सा है, उन्होंने बताया बाप वो उधर कुएं की तरफ खड़ा है वो है। फिर मैंने कही ये रिश्ता खराब कौन है करने वाला, कि ये देवर है जो है। फिर मैंने दोनों बाप बेटे वो खड़े थे, उनसे जाके बात की, तो मैंने कहा भैया ऐसे कर, तू जो मामला है वो तो बिगड़ गया, तू ऐसे कर, तेरे गांव वालों को फ़ोन कर और फ़ोन करके उनको बुला ले, तो इस मैटर को अपन यहीं सुलझा लेंगे। तो वो लड़के ने मेरे से बोला कि आप तो चुप रहो, आपको बोलने की ज़रूरत नहीं है। फिर मैंने कही नए बच्चे बोल जाते हैं, मैंने भी उसका कोई गौर नहीं किया। फिर उससे कही, मैंने कही पटेल ये बता आपके घरवाली है? उसने कही है। तो मैं कही यहाँ बच्ची देखने आई है कि नहीं आई? तो मैं कही ऐसे करो, आप घरवाली को फ़ोन करो और करीरी में, और वो पंच पटेलों से जाके कहेगी, वो यहाँ आ जाएंगे और इस मैटर को अपन सुलझा लेंगे। फिर उसने कही कि मेरे से बोला कि ठीक है कर लेंगे। फिर मैंने उससे इनसे कही कि इनको सबको खाना खिलाओ और अच्छी तरह रखो। फिर उनको मेरे ही सामने सबके लिए पत्तल लगा के और सबको खाना खिलाया।
फिर वो जो बच्ची देखने आई उसकी गोद में एक बच्चा था छोटा सा, पता नहीं बच्ची थी या बच्चा था। तो उसने मेरे से बोली बाबा मेरा बच्चा बीमार है, हम चले जाएं मौका। और फिर मैंने इनसे बोली तो वो बच्ची जो और उसके साथ में और भी एक दो लेडीज थी, और जो बच्चे वाला का ताऊ था वो पता नहीं हार्ट का पेशेंट कैसे लखर लखर कर रहा था। तो उसको मैंने यहाँ से, मैं को तुम जाओ घर को, और उनसे ये बोल दी कि आज तुम चले जाओगे, हम पे आरोप लगाओगे तो हम तुमको जब ही छोड़ेंगे जब वहाँ से आदमी आ जाएंगे तो, और खूब तुम्हारी मेहमानी करेंगे। उनको दाल बाटी चूरमा बहुत अच्छी तरह से खिलाया, खूब गद्देर वो निकाल के बहुत अच्छी तरह से सुलाए। उनको हुक्का जो गाँव में चलता है, हुक्का बीड़ी, उनकी भी सेवा करी। फिर सुबह उनको खूब निकाला। जब सुबह में फिर आया तो उससे बता दी भाई कि मतलब ब्रह्मबाज को सगाई हमारे बुआते हुए थे श्रीमन नाभा को, और वहाँ से हमारी मतलब खूब बात हुई है, बिल की बात हुई वहाँ से। ये बिल्कुल ही मतलब ये कि समाप्त करें, और इसमें मतलब ये दोनों पक्षों को किसी भी तरह से, दोनों पक्षों के दोनों घरों में जो समस्या पैदा हुई है उसको किसी भी तरीके से शांत करें, और समाज इसमें मतलब ये बिल्कुल ही इंटरेस्ट नहीं लेना चाहेंगे, बिल्कुल ये चीज़ मतलब बढ़ाने नहीं चाहेंगे। मेरा तो यही कहना है सर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शरीफ फूल है। कौन से गांव का ये आप? रौसी गाँव का। आपका नाम? पृथ्वीराज। पृथ्वीराज जी। आप भी रौसी गांव के ही हो? और आपका नाम? मेरा नाम रामकेश पटेल है सर। रामकेश जी। रौसी गाँव का ही। आपका नाम? मेरा नाम लौड़चा। आप भी रौसी गांव के ही हो? तो पटेल जी क्या नाम है आपका, आप बताओ। मेरा नाम रामकेश है साहब। रौसी गांव के रहने वाले हो? रौसी गाँव के ही रहने वाले हैं। और आपका नाम साहब? शरीफ फूल। शरीफ फूल जी। आपका नाम साहब? आपका नाम? राम हरी जी। रौसी गांव के ही हो ना आप सारे? तो आप तो पटेल हो सारे ना। और पीछे की साइड में ये भाई बैठे हैं, ये आप हरिराम जी मीणा हो, आप भी पटेल जी हो, लेकिन आपकी बच्ची है पोती। और आपका नाम साहब? ब्रजवासी। और आपका नाम साहब? बॉम सिंह। इनकी पोती है। आप तीनों की भाई हो? आप तीनों की पोती है। और ये महिला है, और ये घर है ये। और यहीं की ये बात थी, क्या मामला? ये पिता आप आ गया जाओ भाई साहब, यहाँ जा। अशोक जी है ना आपका नाम? अशोक जी बैठ जाओ आप आराम से, बैठ जाओ कोई दिक्कत नहीं। और ये अशोक जी है, इनकी बच्ची है। अशोक जी आप क्या करते हो? खेती करता हूँ। खेती करते हो। कुछ पढ़ाई लिखाई करी? 10वीं पास। कितने बेटे बेटियां हैं आपके? 2 बेटी 2 बेटा है। 2 बेटी और 2 बेटा हैं। बेटों की शादी कर दी क्या? नहीं, पहली बार कर रहा था। मतलब बेटी की शादी कर रहे थे, बड़ी की। बच्चे कुछ करते हैं बेटे? पढ़ रहे हैं। बड़ी बेटी है? नहीं, बड़ा बेटा है, और उसके बाद में बेटी थी। तो ये अशोक जी थे। और अशोक जी जब आपकी बच्ची का संबंध की बात चली कहीं पे भी फर्स्ट में, तो कहाँ गए आप लोग? सर ये तो ब्रह्मबाद गया था मैं। नहीं, और भी जगह होंगे ना। पहले ब्रह्मबाज की बात करेंगे अभी। और भी जगह कहीं पे बात चली होगी पहले से। कितने दिन से आप शादी संबंध करना चाह रहे हो? साल भर से। तो पहले भी कहीं गए होंगे। देखते ही हैं सर। तो ब्रह्मबाज में आपकी कुछ रिश्तेदारी है क्या? नहीं सर, जो लड़का देखने के लिए गया था मैं। आप ही गए थे खुद? फिर तो वहाँ पे किससे बात हुई आपकी पहले? प्रथम बार शुरू भरतलाल जी से बात हुई थी। भरतलाल जी से। फिर भरतलाल जी से क्या बात हुई आपकी? वो भरतलाल जी से उससे ये बात हुई कि भाई पहले तो मेरी फोन बता दो, गैंगमैन लड़का बताया वो नहीं बनी। पहले तो जो फोन पे जब मैंने पूछा मैंने कि भाई भरतलाल आपके यहाँ रिश्ता है क्या? हाँ, कि है भैया, एक गैंगमैन है। तो उसको देखने के लिए चला गया मैं। तो उनने बोला मेरे से मैं देखने गया तो जो बढ़िया मेरे से जुगाड़ जच गया। फिर क्या है कि जो उनने जो पैसे धैले की मांग करी तो जो मेरे वो जम नहीं पाया। फिर साहब वो जो दोबारा से मैं घर आ गया। फिर त्योहार आज मेरे को दोबारा वो जो मेरे को फोन किया कि हमारे यहाँ एक कंपाउंडर लड़का है, उसको देख ले। दोबारा मैं और मेरे पिताजी दोनों चले गए, तो वो उसको देखने के लिए गए। तो साहब उससे जो भरतलाल जी के घर पे पहुंच गए। भरतलाल जी ने जो मेरे को जो वहाँ से उस जो कंपाउंडर के घर पहुंचा दिया। उसमें जो देखा तो जो वहाँ जाके जो मेरा वो नहीं बैठ पाई, वो नहीं बैठ पाया। वो संविदा पोस्ट थी। हाँ, इनकी आवाज़ थोड़ी। उसके बाद में
आप तो ये 2 महीने पहले की बात है, दूर ले जाओ अगर वो कुछ ये बात 2-3 करना महीने चाहते पहले की बात है, हैं। हाँ जी, हाँ जी, 2-3 महीने पहले की बात है। आप तो मेरी तरफ देखो। उसके बाद में फिर मैं जो यहाँ पे जो मेरे को जो फोन आया कि जो यार अशोक तेरी बच्ची का जो रिश्ता जो मैं देख रहा हूँ। और किसका फोन आया था? भरतलाल का। भरतलाल जी, जी। जो ब्रह्मबाज के। जी। फिर उसने बोला कि जो एक रिश्ता है और वो करीरी गांव में है। हाँ जी। और वो स्टेशन मास्टर है बच्चा। कहाँ पे, ऐसा कुछ बताया? वो मेरे को बताया कि जो उसमें चेन्नई में। चेन्नई में। हाँ जी। चेन्नई में है साहब। मैंने ठीक है सर। तो मैंने उसने डिमांड रखी, मैंने कि कितना डिमांड है क्या जो मेरे जो उसमें फिर जो श्रीमन ने श्रीमन से उसने पूछा, कि भाई कोई लड़का है क्या, कि करीरी गांव में जो मेरे जो बुआ जी का पोता है और उसका अपन रिश्ता कर देते हैं। उसने उठा के जो चलो ठीक है, दोनों ने आपस में जो सलाह मशवरा किया। सलाह मशवरा किया तो उसमें जो ब्रह्मबाद वालों जो वो श्रीमन जी हैं, उनसे जो यहाँ करीरी बात करी तो जो उन्होंने बोला कि जो भाई तुम्हारी जो डिमांड वगैरह है या क्या है, कि भाई बच्ची देखो, कि बाबा श्रीमन बच्चा ने बोला कि बाबा श्रीमन आप जो देखे आओगे वही मेरा मंजूर है। अरे रघुवीर लाल, लड़की को सामने ले आएंगे, तू चिंता क्यों कर रहा है? फिर क्या है कि लड़की को ले आएंगे, तेरी बहन होती तू दिखा देता कि पहले? ज्यादा कमेंट मार रहा है इसमें। फिर औजू क्या आएगी उसमें जो उसने बोला कि जो लड़की को भी सामने लाएंगे। दर्शकों अभी तुम रुक जाओ थोड़ा देर, पहले इनकी बात सुन लेते हैं। उसके बाद में जो क्या होता है कि जो मेरे को जो उसने जो फ़ोन कर दिया कि जो भाई वो श्रीमन जी का जो बुआ जी का पोता है और आप जो उसको देख लो। पीछे मैंने जो भरतलाल जी से बोला, मैंने कि मैं जो उसको क्या देखूँगा, मैं तो बच्ची वाला हूँ। अब मेरी बच्ची और भरतलाल भी बच्ची वाला ही है, वो मेरा दोस्त है साहब। भरतलाल जी आपके दोस्त है ब्रह्मबाज वाले? रिश्तेदारी थोड़ी है आपके यहाँ? रिश्तेदारी नहीं है साहब, फ्रेंड है। कितने दिन से दोस्त है वो आपका? उसका मेरा दोस्त है साहब। वो करीब 5-6 महीने से मुलाकात थी। 5-6 महीने से। फिर आगे 5-6 साल से 5-6 साल से 5-6 साल से कोई बात नहीं, 5-6 साल से। उसके बाद में जो क्या है कि मैं डिप्रेशन में हूँ सर, इसलिए कोई बात नहीं, आप चिंता मत करो, डिप्रेशन में मत रहो। आप आराम से बात करो। आपको बोलना नहीं हो तो बता देना, अगर आप परेशान मत हो। ऐसा कुछ भी नहीं है, हम आपको डराने धमकाने आए हैं कि भाई मामला थोड़ा गर्मा रहा है, इसलिए कई अनहोनी कोई घटना नहीं घट जाए, इसलिए हम समाज को दिखाना चाहते हैं। लड़कों का पक्ष भी दिखाई देंगे। हाँ तो देखो साहब, मैं बार जो रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि फिर आगे क्या होता है कि साहब वो ब्रह्मबाद वाले से यहाँ आ जाते हैं, भरतलाल और वो श्रीमन जी। भरतलाल जी और श्रीमन जी। कितने तारीख को आए वो यहाँ? वो आए साहब 10 तारीख को। 10 जनवरी को जी। ठीक है साहब। 10 जनवरी को आए। 10 जनवरी को आके जो साहब मेरे उनके बातचीत हुई। हाँ जी, हाँ जी। बातचीत हुई तो जो मैंने जो सारे परिवार वाले इकट्ठे कर दिए मेरे। हाँ जी, हाँ जी। मैंने कहा ऐसा है कि अपन ने जो बच्ची का रिश्ता कर रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी। उसके बाद में जो साहब बच्ची का रिश्ता तय कर रहे हैं तो उसने फोन पे जो कमला जी से बात करी। कमला मतलब लड़के की माँ है? लड़के की माँ है। बच्ची दिखाने के बाद में मैंने बच्ची को बुलाया और बच्ची को जो चाय पे मतलब आपने भरतलाल जी को और श्रीमन को बच्ची दिखा दी? यहाँ पे यहाँ ही बुलाए थे कि अंदर? वहाँ पर नहीं, ये मकान पे बगल वाले। हाँ। उसके बाद में साहब उसने जो उसको जो बाबूलाल जी को और वो नरेश को और उनको तीनों को जो फ़ोन पे अवगत करवाया कि भाई बच्ची मेरे जो पास है, अगर बच्ची आपको जो जस्ती हो, बच्ची मेरे पास है, मेरे तो जो रिश्ता भी पास है, बच्ची भी पास है, तो आप ऐसा करो कि जो या आपको बच्ची देखनी हो तो मुझे मैं यहीं रुक रहा हूँ, कल आ जाना। कि बाबा आपने जो कर लिया जो फाइनल है। ऐसे ही कमला बोली कि भाई साहब आपने जो कर लिया जो फाइनल है। ऐसे ही बाबूलाल जी बोले कि भाई साहब आपने कर लिया जो फाइनल है, आपकी बात पिटेगी नहीं। उसके बाद में जो कि मैं रास्ता पक्का कर रहा हूँ, हाँ पक्का कर लो। फिर वो खेत में चले गए इधर की साइड में।
तो उसके साइड भी जो उसने बात करी, उसके बाद में ये पटेल, हमारे पटेल जी घरवाड़ी वहाँ पे जो वो पाड़ रही थी कोशिश 10 तारीख की बात है ना? हाँ 10 तारीख की। उसके बाद में साहब वो जो वापस आए कि साहब हमारे रिश्ता पक्का है और आप जो बच्ची को बुला लो। मैंने जो अंदर से बच्ची बुलाई, बच्ची को जो श्रीमन जी ने 500 रुपये दे दी और साहब उसके बाद में जो मैंने मेरे पिताजी को जो महावीर जी भेज दिया। मैंने कहा पापा जी इनको कपड़े लेके आओ, तो कपड़ा लेके आए और रात रुके। उनको सुबह में जो उनको विदा किया, खाना खिलाया, दाल बाटी बनाई मैंने शाम को 10 तारीख की बात है। 10 तारीख को सुबह उनको जो परांठे बनाए और खाना खिला के और धूप खुलने के बाद में और उनको जो 500 रुपये दोनों को जो कपड़े, वो दोस्त था लेकिन साहब उसका जो मामा का लड़का साथ था, तो अपने रीति रिवाज के अनुसार जो गांव का कोई रिश्ता हो तो उसमें तो देना पड़ेगा सर। तो इसलिए मैंने दोनों को भेजा दी। अब 11 तारीख हो गई, 11 तारीख को वो चले गए। फिर 11 तारीख को वो चले। आपने लड़के दिन नहीं देखा? लड़का साहब मैंने नहीं देखा, किसी ने भी नहीं देखा आप लोगों ने लड़का? ना लड़का आपने जिक्र भी किया कि भाई लड़के? नहीं, मैंने बिल्कुल नहीं किया सर। लड़के से फोन पे बात करी आपने? नहीं साहब मैंने नहीं किया। लड़के से फोन पे बात नहीं करी आपने? भरतलाल जी ने करी आपके सामने? नहीं मेरे सामने भी नहीं करी, भरतलाल जी ने माई करी होगी, लेकिन मेरे सामने कोई बात नहीं। मैंने तो लड़के से बात नहीं हो पाई? पूरा डिसीजन मैंने तो जो उन पे छोड़ दिया दोनों। भरतलाल जो मेरा दोस्त है तो उसने जो उस पर डिसीजन था वो करेगा जो फाइनल। उसने ये बोला है कि उसने ये बोला है कि बेटी मेरी है। फिर आगे क्या होता है? 11 तारीख के बाद में चले गए, उसके बाद में? उसके बाद में मेरी और भरतलाल जी की बात होती रही। गोद भराई का जब प्रकरण आया कि भाई की गोद कब भरेंगे, लड़की को देख गए वो, और ये बोला कि अब मकर संक्रांति के बाद में, मतलब 14 तारीख के बाद में करेंगे। फाइनल 10 तारीख की बात, 11 तारीख के बाद गोद भरेंगे। मतलब 14 तारीख को गोद भरेंगे? 14 तारीख के बाद में आएंगे गोद भरने। गोद भरने। क्या है कि जो उसने बोला मेरे से, श्रीमान जी ने बोला कि जे 15 तारीख को तो जो मेरे भाई के 15 तारीख को तो मेरे भाई के जो वो आ रहे हैं। 15 तारीख को तो मेरे भाई के आ रहे हैं। उसके बाद में जो 16 पड़ गई, 17 को मेरे के 17 तारीख को अपने रख लेते हैं कि ठीक है अपन 17 तारीख को आ जाएंगे। तो 17 तारीख को वो गोद भराई की रस्म करने आए। 24 लोग आए। 24 लोगों को जो मैंने बढ़िया खाना खिलाया, बढ़िया उनको जो नाश्ता पानी दिया, चाय भी पिलाई। कितने तारीख को? 17 तारीख को आने के लिए आपकी तय कब हुई बात वहाँ फोन पे? फोन पे तय साहब उसी दिन हो गई थी। 11-12 एक मिनट रुको, 11-12 तारीख को ही हो गई थी। 11-12 तारीख को। फिर उन्होंने कितने लोगों के लिए कहा आपको आने के लिए? मेरे को ये बोला कि जो करीब 20 और 25 के बीच में जाएंगे, तो 24 लोग आए सर। तो कितने बजे के समथिंग आ गए? बाद में पता चला कि वहाँ तो आपके घरैया उनके ऐसा हो गया। फिर मैं आया। कितने बजे आए होंगे आप? लगभग 6 बजे के लगभग 6 बजे के आया था मैं। आया तो यहाँ काफ़ी भीड़ थी। फिर मैंने आके पूछा तो बताया। मैंने पूछी लड़के का बाप कौन सा है, भैया कौन सा है, और उन्होंने बताया। फिर उनने जाके मैंने कही उनसे कि ऐसा क्यों किया है, तो उन्होंने मेरे साथ में ऐसे ही बोला कि तुझे क्या मतलब है, तू तो चुप रहे। किसने बोला? वो लड़के ने, नरेश ने बोला। फिर मैंने कही ये तो बच्चे बोल जाते हैं, मैंने गौर नहीं किया। फिर उस बाप से पूछा मैंने, भैया पटेल तेरे घरवाड़ी है क्या? कहे तुम को यहाँ लड़की देखने आई है कि नहीं आई? तुम घरवाली को क्यों नहीं लाया लड़की देखने? ये तो बच्ची यहाँ आती है, ये तो कैंसिल कर दें। बड़ा आदमी तो समझदारी से देखता है। सही है। गोद भरने के लिए तो उसने बोला अरे हम सब जानते, तुमने बच्ची कैंसिल क्यों की? कि वो जची नहीं। तुमको रिश्ता तो पहले हो गया, तो बच्ची अब देखने का क्या है? फिर वो इतने लोग बच्ची देखते हैं क्या? फिर उसने ये बोला हमारे तो ऐसी रीत है। मैंने ऐसी रीत। किसने कहा ये बात? ये वो उसने लड़के के पापा ने। हमारे तो ऐसी रीत है, हम 20-20 देखते हैं। मैंने बहन तो ये तो कोई नियम नहीं है। हम भी समाज में रहते हैं, समाज में देखते हैं। हमने भी किया है, मैंने भी 2-3 बच्चियों की शादी कर चुका हूँ। तो ऐसी तो कोई रीत है नहीं है कि 25-25 लोग बच्ची देखने जाते हैं। बच्ची तो पहले ही देख गए। मैंने उनको बता दी कि मेरी घरवाड़ी यहाँ लग रही थी,
खेत में, तो वो 10 तारीख की बात है ना। तो हाँ, तो ये बिचौंदिया 10 तारीख की बात मत करो आप। अब आप ये 17 नहीं, उससे बोल रहा है मैं 17 तारीख को बोल रहा था उससे। हाँ कि आपकी बच्ची को तो वो पहले ही देख गए। तो जब मेरी घरवाली सुन के जो गलत बोल रहे थे, इसलिए जो भीड़ आक्रोशित और जो बच्चे होते हैं ये आप जानते हो, मैंने काफी कंट्रोल किया, उनको पकड़ लिया और इस तरह ये वाल बच्चों ने काट दिया। तो कोई आपके गांव के ही थे कहीं बाहर के थे लोग? नहीं, गांव के ही। ये जो घटना जो हुई ऐसे कृत्य किया? नहीं, कृत्य करबे में तो फिर बहुत आगे। सुबह तो कितने लोग आगे होंगे सुबह? सुबह तो लगभग 10 बजे तो 500 से ज्यादा, हजारों लोग हो गए। 2000 ही थे? हाँ, ज्यादा भी होंगे, अब तो गिनती तो क्या है। और फिर वो गांव के जो समाज के जो पंच पटेल हैं, बड़े लीडर, वो भी आ गए यहाँ। वो आ गए तो उनने के क्या मामला, वो सुना के फिर हमने ये मामला है तो हमने तो उनको सौंप दिया। फिर उनने वो उनके करीरी पटेल कितने बजे आ गए यहाँ पे? वो तो लेट आए, वो करीब आए 2:30-3 बजे आए। वो समाज के लोग आ गए उनके बाद में आए। करीरी के लोग 2:30-3 बजे आए, समाज के लोग आ गए उनके बाद में। फिर करीरी के लोगों से बार बार अनुरोध करते रहे कि जो भी आपको करना है आप करोगे। हमने तो ये लड़का और ये 24 जो लोग हैं आपको सुपुर्द करते हैं हम तो। हाँ जी। तो फिर क्या है, उन्होंने कई फैसला आप करोगे। हमारे जो पक्ष के लोग मान लो या समाज के मान लो, उन्होंने ये बोलते रहे कि जो भी करोगे करीरी वाले करोगे। फिर वो फैसले पे बात आई तो वो करीरी वालों ने ही फैसला जो भी किया है, जो उन्हीं ने किया है। 11 लाख की उन्हीं ने बोली है। अब ये तो अब ऐसा सुनने में आ रहा है कि पैसे की जो बात आई है वो दबाव में लिखवाए उनसे, वो कह रहा स्टाम्प लिखवाए। अब ये तो साहब आप मीडिया वाले में आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, न्यूज़ के माध्यम से, कि दबाव तो एक कमरे में होता है और 5 लोगों में दबाव होता है। 1000 लोगों में कोई दबाव न तो मानता है न दबाव दिया जाता है। 1000 लोगों के बीच में कोई दबाव दिया भी नहीं जाता है और दबाव कोई मानता भी नहीं है। तो ये तो क्या है साहब, एक सत्य को छुपाने के लिए 100 झूठ बोलनी पड़ती हैं। ये बिल्कुल ही सरासर झूठ बोल रहे हैं और इस तरह की समाज में। अब क्या कहना चाहते हो कि समाज में इस तरह की अफवाहें उड़ रही है? मैं ये कहना चाहता हूँ इस चैनल के माध्यम से कि समाज में इस कुरीति को और बढ़ावा न दें और इस तरह की अफवाह न फैलाएं कि लड़की बदल दी। अब भी समाज के लोग आए, पुलिस प्रशासन आए, मीडिया वाले आए, लड़की को अब भी देखें कि लंगड़ी है, टूटी है। लड़की का फोटो जो वायरल हुआ है तो वो फोटो तो है ही है, उसके आधार से लड़की को देखें कि ये जो फोटो लग रहा है ये लड़की लंगड़ी है क्या, ये भी तो देखें। अब ये कैसे चलेगी, झूठ कहाँ तक चलेगी। तो इस तरह की सुनने वाले और डालने वाले सभी से मेरा अनुरोध है कि इस तरह की बातों को न सुने। ये तो क्या है, उस सत्य को छुपाने के लिए झूठ बोला जा रहा है। सत्य को छुपाने के लिए झूठ बोला जा रहा है? कौन लोग बोल रहे हैं झूठ? ये वो बोल रहे हैं जो सोशल मीडिया पे जो डाल रहे हैं, बच्ची वाले कह रहे हैं लंगड़ी है, टूटी है। ये अभी बता देंगे उसको, बोला तो उस लड़की को आप आए तो आप भी देखो, ये देखिए लंगड़ी है क्या। ये जो बच्ची है वो भी जा रही है। ये देखिए ये बालिका है, ये लड़की है जिसकी सगाई होने वाली थी। मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए आप कहाँ पे लंगड़ी है, ये गूंगी बहरी है, कहाँ पे है देखिए आप। ये देखिए लड़की जा रही है, ये यही लड़की है और शक्ल तो जैसी भगवान बनाता है उसी ऐसी होती है। ये लड़की है, ये देखिए ये लड़की है रौसी गांव की बहन जी। चलो आप तो देखिए, कहीं से भी अगर आपको लंगड़ी दिख रही हो, कोई कमेंट करने वाले हैं वो देख लो, लड़की लंगड़ी दिख रही हो कहीं। और बच्ची पे जो लांछन लगाए जा रहे हैं, मत रो भाई साहब, तो मैं सुसाइड भी कर लूंगा। इसलिए मैं भी डेली लगभग 18 घंटे इसके घर ही देता हूं कि इस तरह की कोई घटना न हो जाए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में है कि मेरी बच्ची पे अनर्गल। मतलब सर ये भी बताऊं मैं आपसे, जैसे वे कह रहे हैं कि मतलब ये कि भाई कि ये इस तरीके से दंड लिया है, न जबर से लिया है। करीरी गांव के ने भागी है 11 लाख रुपए की, मतलब इस तरह की दंड की उस पे किया है करीरी गांव के ने। हमारे गांव के किसी भी आदमी ने और पंच पटेल ने नहीं किया। नहीं है बिल्कुल, पंच पटेल ने भी नहीं किया। पंच पटेल सिर्फ बाहर के थे, करीरी पंच था, हमारे रोसे गांव का नहीं था। और मेरी सुनो, मैंने सर ये बात कही है, उनने कुछ आदमियों ने कही कि बच्ची के लिए कभी शादी होगी तो 11 लाख रुपया उसके क्या कन्यादान में दे देंगे। तो सर मैंने कही है
कि हमारी मतलब ये मिट्टी प्लीज कर दी, हम 11 पैसा भी नहीं ले सकते इन लोगों के। ये बस्ती रोसी, पंच पटेल कुछ भी करो, हमें कोई मतलब नहीं। ये है सर। और मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, ये समाज मतलब ये कि इस बात पे पूरा विचार करे, विचार करके वास्तव में मतलब ये कि इस बच्ची की तरफ देखें, इस बच्ची की आज क्या हालत है, इसके घर वालों की क्या हालत है, उनके पापा ने देखो, मम्मी ने सब रो रहे हैं। हम रात दिन इनकी रखवाली करते हैं, ये मरने के लिए आत्महत्या करने के लिए तैयार है। वो भी ऐसे ही कर रहे। नहीं, वो तो एक बच्चा ही कह रहा है, मैं ये कह रहा हूँ ये सारे घर के देखो आप, अब आपके सामने ये पूरी परिस्थिति देखो आप। तो मैं आपके माध्यम से इस बात को कहना चाहता हूँ, समाज इस बात पे पूरा ध्यान दे और इस तरह की गलत अफवाह न उड़ाए। जो बात बाल काटने के लेकर मामला उछल रहा है, उसको लेकर अब आप पंच पटेल, आप भी पटेल हो, उन पटेलों से जो करीरी रौंसी के जो पटेल है और करीरी के, उनसे क्या कहना चाहोगे? सर्व समाज के जो पटेल है, क्या चाहता हूँ सर्व समाज के पंचों से इस बात को मतलब यह है कि यहीं समाप्त करें। और मतलब यह कि आप देखो, मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि अगर किसी की भी बच्ची होती और किसी के साथ मतलब साथ में यह हादसा होता, ये घटना होती, तो वो क्या करते? मैं उन करीब गांव वालों पंच पटेलों से पूछना चाहता हूं कि मतलब ये कि उनके सामने भी ये समस्या होती तो वे क्या करते? मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, समाधान की बात कर रहा हूं मैं। अब समाधान क्या है? यही है इसका कि मतलब ये कि इस बात को यहाँ के यहाँ समाप्त की जाए। और मतलब ये कि इस तरह की गलती है जो अफवाह आपस में पंच पंचायत, इन चीजों से कोई मतलब नहीं है, मतलब ये कोई मतलब ही नहीं है। और ये लोग कह रहे हैं कि भाई पैसा पैसा पैसा, हमारे कोई मतलब ही नहीं पैसा, हमें क्या लड़ देना है। ये आपका क्या नाम है साहब? आपका क्या नाम? आप भी पटेल ही होंगे? आप भी संदेश दे दो, क्या कहना चाहते हो संत समाज को? दंड वंड करे नहीं, पंचायत जोड़े, हमें भी ऐसे मतलब ही कुछ नहीं, बे तो दंड करवा रहे, बे बोल वाले, हमारे यहाँ तो कोई ऐसी बात नहीं है गाँव में। ऐसी कोई बात नहीं है। मतलब आप भी यहाँ पे हरिराम जी पटेल हो, क्या कहोगे बताओ? आपका घर पे बच्ची के संबंध के लिए, गोद भराई के लिए लोग आए, ऐसा कृत हो गया, तो अब पटेलों को आप क्या मतलब बात कहना चाहोगे जिससे मतलब ये समाज है थोड़ा सा मामला, वो मरने की, आत्महत्या करने की वो भी कह रहे, आपके ये भी कह रहे, तो फिर ये मामला थोड़ा ऐसा, क्योंकि जीवन में गलतियाँ सबसे हो जाती है, किसी से भी हो सकती है गलतियाँ, तो अब क्या कहना चाहता हूँ साहब? हाँ जी। मेरे परिवार पे करीरी वाले ने 24 आदमी ने आके मेरी बच्ची पे कलंक लगाया है, कलंक लगाया है मेरी नातनी पे, बच्चे की मेरी नातनी पे कलंक लगाया है। इसका ये समाज धनी है? समाज इसका न्याय करें। और उड़तीस गए मैंने, वो तो गया, मेरी बच्ची का रास्ता उस बच्चे से थोड़ा था, जिस बच्चे किससे रास्ता नहीं था, बच्चे से उससे बड़े से रास्ता था, वो तो आया ही नहीं। और बच्ची का संबंध किया तो उससे किया, उसकी बच्ची, मेरी बच्ची उसके रहती, लेकिन ये बच्चा बच्ची कैंसिल करने का मतलब इसका क्या लकड़ा? इसको वही बच्चा भेजना था इसका भाई कि बच्ची देखने आप था, लेकिन ये क्यों आया? मेरी बच्ची उसी बच्चा के रहती, सर जी चैनल माध्यम से करूँगी, इसके रहती, लेकिन इसने ये रास्ता क्यों बिगाड़ा? इसकी बहन ने उसको रास्ते को बिगाड़ दिया। नहीं, वो बिगड़ गया, अब वो कोई बात नहीं, वो अलग बात है। अब आप क्या संदेश देना चाहोगे लास्ट में? समाज को मैं ये मेरा निवेदन है हाथ जोड़ के कि समाज ये जो घटना हुई है इसको न्याय समाप्त करे, है ना। और ये ऐसा है कि वो कोई दंड किया, कुछ किया, कछु किया हो, हमको बाकी कोई चाहना कोने ने मेरी बस्ती को चाहना, करीर पंच नहीं गो, करीर पंच के गुड़ में पैसा है, उस पैसे को उस बच्चे को दो, उस बच्चे के घर वाले को दो, हमको कोई चाहना नहीं। अब ये इस बात को समाज जाने, मैंने कोई फैसला नहीं, मेरी बस्ती ने कोई फैसला नहीं किया, पूरे समाज ने किया है। तो सर जी मेरा तो ये निवेदन है। आप क्या कहना चाहोगे? मैं ये कहना चाहूँगा, ये इनकी माँ है, बच्चे की माँ है। आप क्या कहना चाहती हो समाज के लोगों को? क्या बात? वो तो क्या रो मता बहन जी ऐसे, ये देखिए बोल नहीं पा रही है, रो रही है। अरे फोन क्यों कर रहा है बार बार कि मैं कोई यार? ये देखिए, ये बच्ची की माँ है जो रो रही है पपक पपक के, और बहुत ही हृदय वर्धक दृश्य है ये।
क्या कहोगे मेरी बच्ची के बारे में कुछ भी तो कह सको। ये देखिए बच्ची भी आ गई है, रो रही है। ये बच्ची भी बालिका जिसकी सगाई हुई है, और ये दोनों माँ बेटियां हैं जो काफी ये देखिए काफी मामला हो ऐसा। ये आप बच्ची की दादी हो क्या? दादी है, दादी खड़ी हो मेरी बच्ची आत्महत्या कर लेगी तो मैं क्या कर पाऊंगी? मेरी बदनामी तीनों परिवार वाले खत्म हो गए। या तो हमको से प्रशासन ध्यान दे, हम आत्महत्या करें। हमारी बच्ची के बारे में या तो प्रशासन इसकी ओर ध्यान देने, हम हाथ में जाकर तैयार हो जाएंगे। मेरे बच्चे को जो कलंक लगाया है करीबी के बाबूलाल जी ने, नरेश जी ने, उनकी बहन ने, उसको मिल ये सारे परिवार वाले रो रहे हैं। इनकी छोटी बहन भी है, इसकी ये आपकी लड़की, ये छोटी बहन है, ये बड़ी बहन है, ये इसकी माँ है और ये इनके पिता है। बात बिगड़ चुकी है। हम जैसे यहाँ से गए तो नांगड़ हम निकले हैं। नांगड़ के बाद में हमने सभी करीरी के पटेलों को रोक करके एक बात पूछी कि आप हमको ले तो जा रहे हो, लेकिन आप चाहते क्या हैं? करीरी की समस्त बस्ती के पंच पटेलों ने कहा कि जो समाज निर्णय करेगा वो हमें स्वीकार है। मैंने कहा कि ये रिश्ता रखना पड़ेगा। इन्होंने कहा हम इस रिश्ते को रखेंगे। मैंने कि 1 रुपए में रखना पड़ेगा। करीरी के पटेलों ने कहा कि हम 1 रुपए में रिश्ता रखेंगे। मैंने कहा पैसा लेके भी चलना पड़ेगा, हो सकता है कोई और भी कुछ चार्ज हम पर लग जाए। बोले हम पैसे भी लेके चलेंगे। जैसे ही हम लगभग 2:30 बजे वहां पर पहुंचते हैं, हजारों की भीड़ वहां पर थी, दूर के पंच पटेल भी थे। जैसे ही हम पहुंचे तो लड़की पक्ष का जो परिवार है वो भी रोता बिलखता हुआ हमें मिले। हमने उनको भी गले लगाया। पंचायत शुरू हुई और पंचायत जैसे ही शुरू हुई तो सबसे पहले पीड़ित पक्ष लड़की वाले के बयान दिए जो मिस्टर हरिराम पटेल जी ने दिए। काफी भावुक भरे वो बयान थे। सभी समाज के अंदर रोष था उस समय। उसके बयान होने के बाद में श्रीमान पटेल जी निवासी ब्रह्मबाज, उनके बयान लिए गए। जैसे ही उनका बयान पूरे हुए, मैंने भी पंचायत से ज्यादा लेकर के मैंने कहा कि आप यदि आदेश दे दे तो 2 मिनट में इस बिचौलिया का एक बार पुनः बयान लेना चाहता हूं। तो मुझे आदरणीय प्रेमराज जी, उप जिला प्रमुख निवासी महसुआ, उन्होंने टोक करके बैठा दिया, नहीं दोबारा आप बयान नहीं ले सकते, बैठ जाइए। इतना जब मेरे से कहा मैं बैठ गया, लेकिन फिर वहां भी बहुत से समझदार पंच थे, उन्होंने कहा नहीं मनीराम जी बोलेंगे। तो मैंने दोबारा पूछा, बिचौलिया से पूछा कि आप बताइए गलती महसुआ करीरी की है या रौसी की है? तो उन्होंने स्पष्ट कहा कि करीरी की गलती है। फिर दोबारा सारे लोग बैठ गए। हमने फिर दोबारा बोलने का प्रयास किया तो आदरणीय राजपाल जी कैमड़ा, उन्होंने ये कह दिया आप बोलोगे नहीं, आप फैसला करिए। हम पंच और निवेदन करते हैं, हम कोई फैसला करने के लिए नहीं गए थे, वहां पर पीड़ित पक्ष को छुड़ाने के लिए गए थे। न हमें बोलने दिया गया, न करीरी वालों को बोलने दिया गया। फिर जैसे ही मैं बैठ गया, बोले करीरी वाले बोलेंगे, तो आदरणीय पूर्व सरपंच अमर सिंह जी ने झोली बना करके ये माफी मांगी कि हमें ये समाज माफ दे, गलती हमारे पक्ष की है, हमें माफ कर दीजिए। फिर भी उसको नहीं बोलने दिया। फिर बाबू सरपंच है करीरी, उन्होंने भी माफी मांगी, उनको भी नहीं बोलने दिया। इसके बाद में महेश पटेल जी करीरी वाले, इन्होंने कहा हम इस बुआर को 1 रुपए में रखेंगे, तो उससे कह दिया बुआर हम नहीं रखेंगे, बुआर की बात नहीं करें। साथियों, इसमें एक शब्द झूठा नहीं है। फिर कहा कि करीरी और खेड़ी फैसला करें, हम फैसला करने नहीं गए थे, हम तो उस पीड़ित पक्ष की जान बचाने के लिए गए थे। एक निर्णायक कमेटी बनी और उस निर्णायक कमेटी में मेरा नाम का भी उच्चारण आदरणीय प्रेमराज जी कर रहे हैं, लेकिन मैं मेरे ईमान से सदन के बीच में निवेदन करता हूं, आज तक किसी कमेटी में गया नहीं और नहीं मैंने कमेटी में कहीं दस्तखत किए। पूरे करीरी सत्य बोलिए, क्या आपको कमेटी में गए थे? नहीं। क्या मैंने कहीं दस्तखत किए? नहीं। हमको बोलने दिया गया था? नहीं। ये सत्य धर्म की ईमान की बात है। वहां दबाव में थे। फिर हमने कहा ये अपराधी है लड़का वाला, जो भी आपका इस दंड में कोई कमी रह गई हो, बाल काटने से यदि पूर्ति नहीं हुई हो तो इसकी गर्दन काट दो।
लेकिन इन्हें रिहा कर दीजिए। फिर बार बार मुझे बुलाया गया, मैं कमेटी में नहीं गया। और इस बात को रोसी के पंच भी कहेंगे, वहाँ उपस्थित सारे हजारों पंच कहेंगे कि मनीराम कोई कमेटी में जाता नहीं है, उस कमेटी में गया भी नहीं, मैंने कहीं दस्तखत भी नहीं किए। लोग सोशल मीडिया के माध्यम से कहते हैं कि मनीराम बिक गया। यदि फिर भी आपको भरोसा नहीं है तो आप जो सजा देंगे मुझे स्वीकार है। इस पंचायत का आयोजन करने से पूर्व में आप मेरे से मन की बात कहना चाहूंगा। कमेटी ने 11 लाख रुपए का दंड किया, हमने वो भी स्वीकार कर लिया क्योंकि वहां विरोध करने की स्थिति नहीं थी। और जो भी स्टेटमेंट दिए हैं आदरणीय प्रेमराज जी महसुआ ने, उसमें यही कहा गया है कि 11 लाख रुपए दंड है और वहां पर करीरी के पंचों ने उस दंड को स्वीकार करके एक्सेप्ट किया है और इनको 15 दिन का टाइम दिया गया था। और ये 15 दिन का टाइम में ये 11 लाख रुपए रौसी के पंच व आदरणीय सीताराम जी सरपंच रौसी को दिया जाए। फिर जैसे ये घोषणा हुई, अंत में वो कह रहे हैं कौन, प्रेमराज जी मनीराम जी 2 बार आपको लैब में दिख रहे होंगे। वो प्रेमराज जी मनीराम जी का नाम इसलिए ले रहे हैं कि हमको उन्होंने हैंड ओवर किए थे। वो मुलजिम, वो बच्चा का परिवार रो रहा था, बिलख रहा था, उसको हमको हैंड ओवर किए थे। ये मेरा नाम का उसमें उच्चारण है, इसमें सत्यता है, एक शब्द झूठ नहीं है। फिर राजपाल जी कैमड़ा ने कहा कि 11 लाख रुपए बच्ची के कन्यादान के काम में आएंगे। बेटी वाले ने स्पष्ट कहा था कि कौन सा फैसला है, हमें कोई पैसा नहीं चाहिए आपका। मैं साथियों एक निवेदन करना चाहूंगा, बेटी पक्ष ने मेरे से ये कहा था मनीराम जी मेरे संग अन्याय हुआ है, मेरे 60-62 रुपए के कपड़े लगे हैं, ये कपड़ों को मैं रखूंगा नहीं, मुझे और 1 रुपया भी नहीं चाहिए। लेकिन बड़ा दिल दिखाते हुए समाज ने जो फैसला कर दिया, आज भी करीरी बस्ती की जो जिम्मेदारी हम लेकर के आए थे, 11 लाख रुपए सुरक्षित हैं, समाज के बीच में देंगे। समाज को जैसा उचित लगे वैसा निर्णय करें। ये 11 जो आने वाली 27 तारीख की पंचायत है, उसकी रूपरेखा आप ध्यान से सुने। लड़ाई कोई रौसी से नहीं है, वो रौसी की बेटी भी हमारे समाज की हमारी है, वो परिवार भी हमारा है, करीरी का परिवार भी समाज का है। जो होना था वो हो गया। हम ये चाहते हैं समाज के माध्यम से दोनों बस्तियों में शांति कायम कैसे हो, उस बच्ची का मान और सम्मान कैसे बचे, इस लड़के पक्ष का मान और सम्मान कैसे बचे, इस करीरी के जो दाग लगा है वो कैसे धुला जाए। मैं आपके चरणों में एक ही निवेदन करूंगा, ये जो करोड़ों रुपया ये करीरी बस्ती जो लगा रही है, वो सिर्फ इस उद्देश्य के लिए लगा रही है कि समाज में जो व्याप्त कुरीतियां आए दिन माता बहनों को छोड़ा जा रहा है, आए दिन उनका शोषण किया जा रहा है, उन पर अंकुश कैसे लगे, कैसे समाज जो गर्त की ओर जा रहा है दिन प्रतिदिन उसको कैसे बचाया जाए। ये जो पीड़ित परिवार आत्मदाह कर रहा था, इसको रोका गया है कि पहले आप समाज की शरण लें, समाज जो निर्णय करेगा वो स्वीकार करेंगे। समाज यदि उचित निर्णय नहीं करता है तो समाज के पदाधिकारियों के द्वारा FIR दर्ज की जाएगी। मैं रौसी बस्ती से भी निवेदन करूंगा, आप चिंतित कतई ना हो। मैं बेटी पक्ष से भी निवेदन करूंगा, आप चिंता कतई ना करें, आप हमारी अमानत है, समाज की धरोहर है, आपके दामन पे दाग लगा है, उसको छुड़ाने का पूरा प्रयास करेंगे। लेकिन आप मीडिया के माध्यम से अनर्गल बयान दे करके उलझते जा रहे हैं। रौसी वाले पंचों से मैं निवेदन करूंगा, बेटी वाले परिवार से भी मैं निवेदन करूंगा, झूठ का सहारा ना लें। जो है जो सत्य है, हम आपके साथ हैं। समाज के सभी प्रबुद्ध जनों से, सभी सरकारी अधिकारी कर्मचारियों से, सभी मेरे युवा साथियों से, सभी सोशल मीडिया के किंगों से मेरा निवेदन है, आने वाली 27 तारीख को अधिक से अधिक संख्या में पधारे और दूध का दूध और पानी का पानी करें। कौन सा पानी? कि अब के बाद में यदि कोई बेटी का रिश्ता करेगा तो लड़का लड़की देखेगा, लड़की लड़का देखेगी। कोई भुआ मामा फितोलिया बीच में जो बिचौलिया है उनका कोई औचित्य नहीं रहता है। जीवन उनको जीना है, समाज ऐसा निर्णय करेगा। ये उचित लगता है तो ताली बजाएं। समाज दिन प्रतिदिन खर्च के और बढ़ रहा है। जो लड़कियों की गोद भराई हो रही है, जहाँ 30-30, 40-40, 70-70 आदमी जाते हैं, समाज के चरणों में आने वाली 27 तारीख को निवेदन करेंगे बच्ची की गोद प्रथा को भी तुरंत प्रभाव से बंद किया जाए। मैं और भी एक निवेदन करना चाहूंगा, जिन बहन बेटियों के 3-3, 4-4 बच्चे हैं, 14 साल, 17 साल, 9 साल हो जाती है, उसके बाद में भी बेटा पक्ष उनको छोड़ता है, इन पर कठोर कार्रवाई समाज करे, ऐसी हमारी एक निर्णय है आपसे। एक निवेदन और भी करते हैं, समाज में अधिकांश बच्चियां गलतियां करती हैं बहुत सी, लेकिन फिर भी हमारा समाज लड़के पक्ष का साथ देता है, उस पर चिंतन और मनन की आवश्यकता है। साथियों, हम ये चाहते हैं शासन और प्रशासन से, पूरे समाज बंधुओं से, सर्व समाज से और युवा साथियों से कि दोनों बस्तियों में शांति कायम कैसे हो, दोनों परिवारों का मान और सम्मान कैसे बचे। ये जो मीणा समाज दिन प्रतिदिन नीचे जा रहा है, उसका मान और सम्मान कैसे बचाया जाए। इसलिए मैं समस्त सरदारी की ओर से, समस्त करीरी बस्ती की ओर से, समस्त क्षेत्र की ओर से निवेदन करूंगा,
आने वाली 27 तारीख को सभी माता बहन, सभी युवा शक्ति, पितातुल बुजुर्ग, पंच पटेल अधिक से अधिक संख्या में पधारे। क्यों? कि यहाँ जो निर्णय होगा, ये करीरी बस्ती ने कठोर निर्णय लिया है, आने वाली लाखों की भीड़ के लिए एक सुंदर भोजन व्यवस्था की जाएगी। जितने भी श्रोतागण, दर्शकगण, लाखों की भीड़ जो आती है स्टेडियम में, जगह जगह 10 भंडारे लगाए जाएंगे, जिसमें अनेक प्रकार के आपको भोजन सुविधा मिलेगी। आने वाले जितने भी दर्शकगण हैं, श्रोतागण हैं, उन्हें जलेबी पकौड़ी की नाश्ता मिलेगी, दूध और चाय मिलेगी, कॉफी मिलेगी, कोल्ड ड्रिंक मिलेगी, पानी की बोतल मिलेगी। लेकिन कमेटी ने एक सुंदर निर्णय किया है, कोई मंच नहीं होगा, ये समाज की मीटिंग है, पेड़ जमीन के धरातल पर बैठ करके मीटिंग करेंगे। यदि मेरी ये बात सही लगती है तो आप समर्थन करें। मैं जितने भी संगठन बने हुए समाज के, उनके श्री चरणों में निवेदन करूंगा, इस समाज की मान, सम्मान और प्रतिष्ठा के लिए, दोनों परिवारों की आन बान शान बचाने के लिए, उस बच्ची का भी जीवन सुधारने के लिए, इस परिवार को आत्महत्या से रोकने के लिए आप आने वाली 27 तारीख को अधिक से अधिक संख्या में पधारें। दोस्तों, इस घटना की पूरी सिलसिलेवार मैंने आपको वीडियो की सीरीज कंपोज की है, वो आपने जरूर देखी होगी। और उपरोक्त तमाम वीडियो एवं स्टेटमेंट को देखने से यह जाहिर होता है कि लड़के पक्ष को लगभग 30 घंटे तक रौंसी गांव में बंधक बनाकर उसके साथ में बलपूर्वक प्रताड़ना हुई है। लड़का, लड़की पक्ष एवं बिचौलिए तीनों ये मानते हैं कि लड़के ने और लड़के के परिवार ने लड़की को नहीं देखा और लड़की के परिवार ने भी लड़के को नहीं देखा। यह रिश्ता मात्र बिचौलियों के वातावरण से निर्णित है। यह भी देखने को आया है कि लड़की का पिता बिचौलिया भरतलाल का भी दोस्त है। अब यहाँ सभी बुद्धिजीवियों से के सामने प्रश्न है कि हमारा भारत देश एक स्वतंत्र देश है, यहाँ कानून का राज चलता है, यहाँ तालिबानी और तुगलकी दंड का कोई प्रावधान नहीं है। दोस्तों, कुदरत के कानूनों को छोड़कर समय समय पर समाज और सरकार जनभावना अनुसार कानून में बदलाव करती है। हमारी भी जिम्मेदारी होनी चाहिए कि हम भी बदलाव को स्वीकार करें और कानून का सम्मान करें। समाज के पंच पटेल जो निर्णय करते हैं, क्या वो कानून सम्मत करते हैं? क्या उनको कानून का ज्ञान है? क्या ऐसे लोगों से सही एवं देश के कानून सम्मत निर्णय करने की आशा की जाती है? यह महत्वपूर्ण प्रश्न भी है कि पंच पटेल एवं बुद्धिजीवी पढ़ा लिखा होना चाहिए या पीढ़ी दर पटेल का बेटा ही निर्णय करता रहे, चाहे वो मूड एवं मंदबुद्धि क्यों नहीं हो। बाकी देखते हैं 27 जनवरी को इस ऐतिहासिक सामाजिक सभा में समाज सुधार के क्या निर्णय लिए जाते हैं। तब तक सबको नमस्कार।